अमीर वर्सेस गरीब खिलौना। एक गांव में सोनू नाम का एक धनवान बच्चा रहता था। वो उसका कीमती खिलौनों को स्कूल में ले जाकर दूसरे बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत कोशिश करता था। उसी स्कूल में लक्की नाम का एक गरीब बच्चा पढ़ता था। स्कूल में सब लोग लक्की को बहुत पसंद करते थे। एक दिन स्कूल में सोनू उसका कीमती खिलौना दिखा रहा था। तब बच्चे सोनू के खिलौने के पास जमा हो गए। इतने में लक्की लट्टू से खेलना शुरू किया था। तब सारे बच्चे लक्की को घेर लिए। सोनू को बहुत गुस्सा आया। सोनू घर जाकर उनके पिता से, बापू, ओ बापू, तुम आजकल मुझे सही खिलौने नहीं खरीद रहे हो। मेरा दोस्त कोई भी मेरे खिलौने की तरफ नहीं देख रहे हैं। तुम जो पूछ रहे हो वो सब खिलौना तो खरीद के दे रहा हूँ ना। अब तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए बोलो। तब सोनू राजनाथ के फोन लेकर एक रिमोट से चलने वाला एक ट्रेन का खिलौना को दिखाकर, पिता, ये लेटेस्ट ट्रेन का खिलौना है, मुझे तुरंत चाहिए। ठीक है, कल ही मंगाता हूँ। सुनिए, जरा सोचिए, वो अभी छोटा बच्चा है। उनको अभी से इतना कीमती खिलौना खरीदने का जो आदत कर रहे हैं, वो इतना अच्छा आदत नहीं है। हमारे पास जो पैसे हैं, ये सब सोनू का खुशी के लिए ही है। वो पूछा तो कितना कीमती होने से भी मैं खरीद के देता हूँ। तब सिमरन कुछ नहीं कह पाकर सर पकड़ लिया। 2 दिन के बाद सोनू उनका लेटेस्ट मॉडल का ट्रेन खिलौना को स्कूल लेके गया। बच्चे सोनू को घेर लिए। सोनू उस ट्रेन का खिलौने के बारे में बच्चों से कहते हुए रिमोट को दबाया। तब वो ट्रेन का खिलौना चलने लगी तो सारे बच्चे हैरान होकर देखने लगे। इतने में एक बच्ची, हमारे लक्की लट्टू से खेल रहे हैं रे। तब सारे बच्चे सोनू को छोड़कर लक्की के पास चले गए। तब लक्की के पास जो बच्चे थे उनमें से एक, अरे लक्की, इस बार लट्टू को मैं जैसा कहता हूँ वैसा डालना चाहिए, कहकर एक जगह दिखाया। तब लक्की उधर ही लट्टू को डाला। तब सब बच्चे तालियां बजाए। इस बार मेरे हाथ में लट्टू को घुमाकर दिखाओ, देखते हैं, कहकर हाथ दिखाया। तब लक्की उनके हाथ में घूमे जैसे लट्टू को डाला। तब सब बच्चे फिर से तालियां बजाए। ये देखकर सोनू को रोना आ गया। सोनू घर जाकर रोते हुए बैठ गया। तब सोनू की माँ सिमरन सोनू से, क्या हुआ सोनू, क्यों रो रहे हो? तब सोनू स्कूल में जो हुआ वो बताकर, स्कूल में कोई भी मुझसे नहीं खेल रहे हैं माँ। मैं इतने दिनों से बहुत सारे कीमती खिलौने लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो लक्की के पास वो बेकार लट्टू के अलावा और कोई खिलौने नहीं है। फिर भी सब बच्चे उनके साथ ही खेल रहे हैं। इतने दिन तुम्हारे पिताजी की बात सुना था ना। ये एक बार मैं जैसे कहती हूँ वैसे सुनो। सब तुम्हारे पास आने के लिए तुमने सोचा, अब तुम उनके पास जाकर देखो, कहकर सोनू से कुछ बोली। अगले दिन सोनू बच्चे लट्टू के साथ खेलने के जगह पर गया। देखो लक्की, हमेशा की तरह मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कितना भी कीमती खिलौने लाने से भी कोई भी मुझसे खेलते ही नहीं। तुम्हारे पास तो ये लट्टू के अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी सब तुम्हारे साथ ही क्यों खेल रहे हैं, ये जानने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब लक्की को कैसे पता चलेगा? हमसे पूछो, बताएंगे। हमें लक्की से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए आते हैं तो तुम हमेशा तुम्हारे खिलौने के दाम और उनका महानता के बारे में कहते हो। तुम स्कूल में सब टीचर से घमंड से बात करते हो, उनका इज्जत नहीं करते हो। ये हमें पसंद नहीं है। मुझे माफ कीजिए, अब से मैं सबके साथ एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। मुझे लट्टू कैसे डालना है ये सिखाएंगे क्या? तब सोनू सबके साथ लट्टू के साथ खेलना शुरू किया।
शाम में घर जाने के बाद सिमरन से सोनू, तुमने जो कहा वो सच है माँ। हमारे स्कूल में दोस्तों को मुझसे क्यों नहीं खेल रहे हैं पूछा तो मेरे वजह से वे कितने मुसीबत झेल रहे हैं ये पता चला। पिताजी ने मुझे कीमती खिलौने खरीद कर दिया, फिर भी उनसे खेलने से जो खुशी नहीं मिलता था वो खुशी आज सबके साथ मिलकर खेलने से मिला है माँ। खुशी कीमती खिलौने में नहीं है, खेलने वाले दोस्तों के साथ है, ये पता चला। बहुत थैंक्स माँ। तब सिमरन सोनू में जो बदलाव आया था उसके लिए बहुत खुश हो गई। गरीब का प्लास्टिक हेलीकॉप्टर खिलौना। पलासा नाम के गांव में महिपाल नाम का धनवान रहता था। महिपाल का बेटा था रामपाल। महिपाल रामपाल को कई किस्म के खिलौने लाकर देता था। जब वो उसके साथ खेलता तो खिलौने टूट जाते। उनके घर के पास ही भिक्षु नाम का व्यक्ति झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था जमुना और बेटे का नाम मुन्ना। रामपाल और मुन्ना अच्छे दोस्त थे। वो साथ साथ खेलते और पढ़ते रहते थे। ये बात महिपाल को पसंद नहीं था। बेटा रामपाल, तुम उस गरीब बच्चे के साथ क्यों खेलते हो? अरे अपनी हैसियत देखो और उनके औकात को देखो। ए मुन्ना, कितने बार कहा है तुम इसके साथ ना मिला करो। तुम अपने हद में रहो। दोबारा तुम मेरे बेटे के साथ दिखाई दिए तो खूब पिटोगे, खबरदार। उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। भिक्षु मिस्त्री का काम करता था तो जमुना महिपाल के घर में बर्तन मांजती थी। जिन खिलौनों के साथ खेलकर रामपाल तोड़कर फेंक देता था, जमुना उन्हें उठाकर एक थैली में भरकर अपने बेटे को लाकर देती थी। मुन्ना बहुत समझदार लड़का था। वो उन टूटे हुए खिलौनों के इंजन को बाहर निकालता और नए खिलौने बनाता था। इस तरह ट्रेन के इंजन से वो मैच बॉक्स ट्रेन बनाता था। ऑटो के खिलौने से मैच बॉक्स का ऑटो बनाता था। गत्ते का कार्डबोर्ड ट्रैक्टर बनाता था। यूं कई किस्म के खिलौने बनाकर खेलता रहता था। एक बार महिपाल ने रामपाल को एक हेलीकॉप्टर का खिलौना लाकर दिया। ये लो बेटा, बहुत दिनों से मांग रहे थे ना, ये अपने देश में कहीं नहीं मिला। ये खिलौना बहुत महंगा है बेटा। मैंने अपने दोस्त को कहकर इसे अमेरिका से मंगवाया है। जरा ध्यान से खेलना बेटा, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं नहीं जानता। वाह, थैंक यू डैडी, मैं इससे बहुत संभल कर खेलूंगा, ठीक है? कहकर अपने घर के आंगन में उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा और देखकर खुश हो रहा था। ये सब मुन्ना देख रहा था। मुन्ना अपने माँ से, माँ, वो हेलीकॉप्टर देखा कितना बढ़िया है। मेरे पास सब जमीन पर चलने वाले खिलौने ही हैं, पर एक भी खिलौना ऐसा नहीं है जो हवा में उड़े। अगर मेरे पास भी ऐसा खिलौना होता तो कितना अच्छा होता ना। अरे बेटा, तुम रामपाल के बारे में तो जानती ही हो। कुछ दिन ठहरो, वो उस खिलौने के साथ खेलकर उसे तोड़ देगा, तब उसे लाकर मैं तुम्हें ही दूंगी ना। तुम भी तो वही चाहते हो ना बेटा? नहीं माँ, ये गलत है। वो जब खिलौने के साथ खेलता है वही मुझे अच्छा लगता है माँ। मैं कभी नहीं चाहता कि उसका खिलौना टूटे और मुझे लाकर दो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा माँ। जमुना ने सिर उठाकर, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? एक दिन रामपाल अपना हेलीकॉप्टर का खिलौना स्कूल ले आया। उसे उड़ाते हुए अपने दोस्तों को दिखाने लगा। तभी गलती से वो बिजली के खंभे से टकराकर नीचे गिरी और टूट गई। ये देखकर रामपाल रोने लगा। तब मुन्ना ने उसे देखा और, अरे मत रो यार, उसका इंजन सब ठीक है, सिर्फ उसके ब्लेड्स और पंख डैमेज हुए हैं। मैं उससे ठीक कर दूंगा यार, तुम चिंता ना करो। क्लास में टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते अपने गांव में साइंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है। कई सारे स्कूल से कई बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। आप लोगों में से किसी ने खुद का कोई खिलौना बनाया हो तो उसमें भाग ले सकता है। अगर उसमें इनाम मिला तो हमारे स्कूल का अच्छा नाम होगा। रामलाल, तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है ना? तुम कोई खिलौना बनाकर उसमें शामिल हो सकते हो ना?
क्या टीचर, आप भी क्या कहते हैं? रामपाल और खिलौने बनाए, उससे खिलौने तोड़ने आते हैं, बनाना नहीं। इस गांव में अगर कोई खिलौना बना सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे बाद ही कोई है मैडम। आप भी ये बात जानती है। आप चिंता ना करो मैडम, अगर मैंने भाग लिया तो ये इनाम हमें ही मिलेगा, अपना स्कूल का नाम भी होगा। क्यों रामपाल, सुना है तुमने हेलीकॉप्टर का खिलौना तोड़ दिया है? अरे तुम तोड़ना ही जानते हो ना। कहकर हंसने लगा। ये देखकर बाकी बच्चे भी हंसने लगे। बेचारा रामपाल ये देखकर बहुत दुखी हुआ। घर पर मुन्ना, अरे यार, यूँ दुखी रहेगा, मुझसे देखा नहीं जाता। अरे चिंता छोड़ो यार, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना खिलौना खुद बनाना पड़ेगा, इतना ही है ना? अगर तुम अपने हेलीकॉप्टर का खिलौना मुझे दोगे तो मैं उसका इंजन निकालकर एक प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर बना दूंगा। मेरा विश्वास करो यार। इतना ही नहीं, अब तक तुमने जितने खिलौने तोड़े हैं उनका मैंने कई किस्म के खिलौने बनाए हैं। उन खिलौनों को भी ले जाओ और उनका प्रदर्शन करो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। मेरी बात का विश्वास करो। रामपाल मान गया। तो मुन्ना ने उस हेलीकॉप्टर का इंजन निकाला और एक प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर बनाया। एग्जीबिशन में बच्चों ने कई किस्म के खिलौने बनाए और उनका प्रदर्शन किया। रामपाल ने भी अपने खिलौनों का प्रदर्शन किया। यूं वो प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा तो सब देखकर हैरान हो गए और ताली बजाने लगे। यूं रामपाल ने पहला इनाम जीता। उसने इनाम ले जाकर अपने पिताजी को दिया और उन्हें सब कुछ बताया। मुन्ना बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसों के घमंड में आकर इतने दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया, पर मैं नहीं जानता था कि तुम में इतना हुनर है। मेरे बेटे को इनाम दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही मानों में वो इनाम का हकदार तुम हो। आप बड़े हैं अंकल जी, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपका आशीर्वाद हो तो वही काफी है अंकल जी। अगर रामपाल के खिलौने टूटते नहीं तो मुझे खिलौने बनाने का न जरूरत पड़ती न ही मौका मिलता। इसलिए उस इनाम का असली हकदार रामपाल ही है। यूं दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे।